सियासी कैदियों की जो मुश्किलात हैं उसमें अभी भी कोई रिलीफ उनको नहीं मिल रहा। अदालती कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं। कल आपने एक ट्विटर पे हैशटैग देखा होगा जस्टिस फॉर अमार, जो कि अनफॉर्चुनेटली सियासत की नज़र हुआ। कई लोगों का कहना है कि ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। जब इसी तरह हम देखते हैं कि गुज़िश्ता जो सियासी टेंशन्स रहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहीं, उसमें गिरफ़्तार होने वाले लोगों के जो अनफॉर्चुनेटली जो हम कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज, वो यकीनन उनकी फैमिलीज़ होती है। एक नन्हा सा बच्चा जिसके वालिद को इसी तरह की एक सिचुएशन में गिरफ़्तार किया गया, इस पूरे वाक़े की ताब ना ला सका और एक आप अरसे से देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे इसके बारे में गुफ्तगू हो रही थी। इसकी वजह से भी इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक बैकलैश आया है। बहरहाल जी, उनके वालिद को इनके जनाजे में शिरकत करने के लिए इजाज़त दी गई। किस तरह मामलात आगे बढ़े वो सोशल मीडिया पर आप इसकी वक्तन फ़वक्तन बात सुनते रहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आइनी हुकूक हैं उन लोगों के जो इस तरह के किसी मामले में उनकी गिरफ़्तारी अगर अमल में आती भी है, उनका जिस्मानी रिमांड होता भी है, तो उनके घर वालों के क्या हुकूक हैं, और ख़ास तौर पे जो उनकी गिरफ़्तारी का पूरा मामला होता है। इंसानियत हमसे ये तवक्को करती है कि घर की जो ख़वातीन हैं और घर के जो बच्चे हैं उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती या बदसलूकी ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा, और इस बात पे बात करनी चाहिए कि जो पूरा तरीक़ेकार था वो आइनी नहीं था। कई लोगों को घर में हरासगी का सामना करना पड़ा, चाहे वो बुज़ुर्ग ख़वातीन हों, चाहे वो घर की ख़वातीन और बच्चे हों, और ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। हमारे साथ इस वक्त शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, कानूनदान हैं, और यकीनन उनसे जानेंगे कि ये जो मामलात हैं इन पर भी नज़रसानी है या सिर्फ हम बड़े बड़े वाक़यात और बड़े फ़ैसलों में जो कोताहियाँ या गलतियाँ हुई हैं हम सिर्फ उन्हीं का अदराक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शुएब साहब, सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी कि गिरफ़्तारियाँ अमल में आती हैं और यकीनन कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है, लेकिन मुझे बताइए कि अक्सर जो मुद्दई नज़र आते हैं, जो कोलैटरल डैमेज होता है इस तरह के सियासी और मुख्तलिफ़ केसेस में गिरफ़्तार होने वाले लोगों के घर वाले होते हैं कि उनको भी हरासगी का और शदीद ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो बदकिस्मती है कि हमारी जी सियासत में आकर अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाए तो ये जुर्म उसका सिर्फ ये ठहरा और उसके ख़ानदान और घर वालों का भी कि वो क्यों सियासत से उसका ताल्लुक है। जी ये तो आप मिडिल क्लास को और आप उन लोगों को जो वाकई सर्व करना चाहते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कौम को, उनको डिस्करेज करने का मुताबिक है। और इसका मतलब ये है कि वो पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस प्रोसेस वो उनको आउट कर दिया जाए। ये डिस्करेज करने का नुकसान क्या है कि जैसे वो अपने कल देखा कोई बच्चा बेचारा शहीद हो गया, फौत हो गया, जिसके साथ वो बात फारूक वाला मामला था। तो इसी तरह के बहुत सारे हैं। मसलन अगर आपने किसी के साथ आपने किसी को गिरफ्तार करना है, ये वारंट ऑफ अरेस्ट का प्रोसेस भी इसलिए है ताकि अदालत को से आप रुजू करें और अदालत उसमें इंटरफेयर करे और अदालत को केस में समझे इस पे गिरफ्तारी मसलूब और मकसूद है। जितने सियासी कारकुनान होते हैं जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, हो सकता है इंसान शायद घर पे मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी अपनी गिरफ्तारी को रेजिस्ट किया है। तो घर में जो तोड़ फोड़ के वाक़यात हैं या बदसलूकी है, आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इस तरह की मुतादिद आपको घर मिल जाएंगे जहाँ पे जब गिरफ्तारी अमल में आई तो घर की चीज़ें तोड़ दी गई, गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया, इमलाक को तोड़ा फोड़ा गया, बच्चों के सामने वालिदैन से बदसलूकी की गई। तो क्या इस पे कानून हरकत में नहीं आता? जी बिल्कुल आता है। उन लोगों के खिलाफ ये एक तो एविडेंस क्रिएट करनी चाहिए, या जैसे सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट करती हैं उन पुलिस वालों के खिलाफ पटिशन फाइल करनी चाहिए हाई कोर्ट में भी, और FIR दर्ज करानी चाहिए। अगर पुलिस FIR ना करे तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास पावर होती है, वहाँ दरख्वास्त फाइल की जा सकती है, दरख्वास्त 22A और 22B की CRPC के तहत। और फिर भी मुकदमा दर्ज ना हो तो अदालत में डायरेक्ट एक इस्तिगासा होता है, वो फाइल किया जा सकता है और उनको करार वाकई सजा दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ लोग फिर इसको पैरवी नहीं करते। वो जो जुल्म, तशद्दुद या रियासती दहशतगर्दी का सहते हैं वो कुछ तो डर खौफ की वजह से नहीं करते, क्योंकि अगर वो कोर्टों में चले गए तो वो उनके खिलाफ मजीद जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, उनके घर वालों के खिलाफ होंगी। ये बेसिकली हरासमेंट का एक वर्स्ट काइंड है
جس को वो शेख साहब, एक नए बाब की शुरुआत आप देखते हैं जस्टिस काजी फायज़ के रूप में, क्योंकि कल उन्होंने अपना जो इब्तदाइया उनके जुमले हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने उसमें कहा कि जो लोग भी अदालत को रुजू करते हैं, अदलिया की तरफ आते हैं, वो यकीनन अपने मसाइल लेकर आते हैं और उनसे मेहमानों का सा सलूक किया जाए। आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली आएगी हमारे माइंड सेट में और ये जो केसेस जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा काजी साहब ने, अच्छी बातें की हैं। कल हमें उनकी इन बातों को अप्रिशिएट भी करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे फ्यूचर में भी इसी तरह के साथ आगे चलेंगे और इन बातों का इम्पैक्ट नीचे वाली अदालतों पर भी होना चाहिए और सबको एक ऐसा फील हो कि जब वो अदालत में आए हैं तो एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट मिले, उसको वो हक मिले और उसको वो इंसाफ मिले। तो ये तो बुनियादी चीज़ है, क्योंकि अगर इंसाफ के बगैर तो कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। तो इसलिए जो लोगों के जो बुनियादी हुकूक होते हैं उनकी जिस अंदाज से, जैसे हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे, रियासती इदारे अगर पामाली शुरू कर देंगे तो फिर आम लोगों में, आम पब्लिक में उसका तासुर बहुत बुरा जाएगा। सही। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पीर साहब ने कल का आगाज बड़ा अच्छा किया। आगे अल्लाह करे ये सिर्फ सत्ती ना हो, ये सिर्फ बातों तक महदूद ना हो, उसका वाकई इम्पैक्ट इन ट्रू स्पिरिट फैसलों में आए ताकि लोगों को इंसाफ मिले। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखें, अब जो हम इख्तिलाफ राय रखते हैं इसको अक्सर कहा जाता है कि जमहूरियत का हुस्न है, अगर सब एक जैसा सोचेंगे, इफ़ देयर नो डिसेंटिंग वॉइसेस, और अगर कानून और लीगल फ्रेमवर्क्स को सिर्फ ज़बाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर वैसे ही जिसको कहना चाहिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट होंगी। वही गलतियाँ जो हम माजी में कर चुके हैं मनहैसुल एक रियासत के, एक कौम के, वो हमें रिपीट करनी पड़ेंगी और शायद उसकी कीमत, उसका खमियाजा कई गुना ज़्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शोएब साहब मौजूद थे।